नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एक और नए मोटो व्लॉग में। आज का व्लॉग सिर्फ राइड का नहीं है। आज हम दो ऐसे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो हर इंडियन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला टॉपिक है ई-बीस फ्यूल। इस देश के अंदर एथेनॉल ब्लेंडिंग को मैंडेटरी करने वाला नितिन गडकरी, एथेनॉल बनाने वाला नितिन गडकरी का बेटा। इसलिए हम लोग नारा दे रहे हैं कि E20 नितिन गडकरी 420। इसका जिम्मेवार कोई है तो गडकरी है। ऐसा मिलावटी तेल आपकी मोटरसाइकिल और गाड़ियों में जाता है और ये गन्ने किसानों के नाम पर अपनी जेब भरने का काम ही नितिन गडकरी कर रहा है। इसलिए हम लोग याद रखना है। क्या ये इंजन के लिए सेफ है? क्या इससे माइलेज बढ़ेगा? की पल्सर माइलेज दी देती है। एक बारी मेरे वाली पल्सर भी देख लो, 51 का माइलेज दे रही है। या कम होगा? और अगर आप अपाचे, पल्सर, केटीएम या किसी भी बाइक को चलाते हो तो क्या आपको ई-बीस फ्यूल यूज करना चाहिए? और दूसरा टॉपिक है असम फ्लड। हर साल बारिश के सीजन में असम को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे की वजह क्या है? लोग किन मुश्किलों का सामना करते हैं और हम इस सिचुएशन से क्या सीख सकते हैं? तो बिना टाइम वेस्ट किए हेलमेट पहनो, इंजन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं राइड पर। वेदर भी काफी अच्छा है और रोड भी ऑलमोस्ट क्लियर है। ऐसे ही राइड करते करते सोचा कि सिर्फ बाइक की बात ही क्यों करें। कभी कभी उन टॉपिक्स पर भी बात होनी चाहिए जो हमारी डेली लाइफ और कंट्री से जुड़े होते हैं। ये 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले बात करते हैं ई-बीस फ्यूल की। E20 ईंधन में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। इथेनॉल के अणु में ऑक्सीजन होती है, लेकिन इसमें पेट्रोल की तुलना में कम रासायनिक ऊर्जा होती है। एथेनॉल हवा से नमी सोखता है, इससे सील और पाइप खराब हो सकते हैं, एल्यूमिनियम में जंग लग सकता है और ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है। आधुनिक E20 इंजन एथेनॉल प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग करते हैं। ECU रियल टाइम में ईंधन और इग्निशन को समायोजित करता है। ये प्रदर्शन को बनाए रखता है और उत्सर्जन को कम करता है। कई भारतीय E20 पेट्रोल को लेकर चिंतित हैं। पुराने इंजनों को नुकसान का खतरा है, लेकिन नए इंजन तैयार हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका वाहन E20 संगत है या नहीं। चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ। असम का नाम आते ही हमें ब्यूटीफुल ग्रीनरी, चाय के बागान और ब्रह्मपुत्र रिवर याद आती है। लेकिन मॉनसून के सीजन में यही खूबसूरत स्टेट हर साल फ्लड की प्रॉब्लम का सामना करती है।
हैवी रेनफॉल और नदियों का पानी बढ़ने की वजह से कई इलाके पानी में डूब जाते हैं। रोड्स बंद हो जाती हैं, स्कूल्स और ऑफिसेज प्रभावित होते हैं। कई फैमिलीज को टेम्पररी रिलीफ कैंप्स में रहना पड़ता है। सोचो, एक दिन सुबह उठकर पता चले कि घर के बाहर सिर्फ पानी ही पानी है, ना नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन, ना रूटीन लाइफ। ये सिचुएशन कितनी मुश्किल होती होगी। इसी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वॉलंटियर्स मिलकर रेस्क्यू और रिलीफ का काम करते हैं। अगर हम डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकते, तब भी एक काम जरूर कर सकते हैं। फेक न्यूज शेयर ना करें, सिर्फ ट्रस्टेड न्यूज सोर्सेज पर ही भरोसा करें। और अगर किसी वेरीफाइड रिलीफ कैंपेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और आपकी कैपेसिटी हो, तो मदद करना एक अच्छी बात है। नेचुरल डिजास्टर्स हमें यह भी याद दिलाते हैं कि नेचर की पावर कितनी बड़ी है। इसलिए एनवायरनमेंट का ख्याल रखना और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। E20 फ्यूल के बारे में अवेयरनेस और असम फ्लड जैसे नेचुरल डिजास्टर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आपकी बाइक E20 कंपैटिबल है? और E20 फ्यूल को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? साथ ही असम फ्लड सिचुएशन पर आपके थॉट्स भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले मोटो व्लॉग्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट राइड और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राइड सेफ, हेलमेट हमेशा पहनो और अपना और दूसरों का ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।